पाली के वैद्य सैन समाज की बगीची में दुल्हन गायत्री कंवर ने दूल्हे कर्मवीर सिंह के साथ फेरे लिए। खास बात यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की इस बेटी की शादी में किन्नर गादीपति आशा कंवर ने की और कन्यादान भी किया। उन्होंने सोने चांदी की ज्वेलरी दी। बारात का स्वागत करने में बड़ी संख्या में किन्नर भी शामिल रहे, जिन्होंने अपनी गोद ली हुई बेटी की शादी में व्यवस्था संभालने के साथ ही झूमकर नाचते गाते भी नजर आए। किन्नर गादीपति ने दुल्हन और दूल्हे का हथलेवा भी जुड़वाया और माता पिता की तरह ही सारी रस्में निभाई। फेरों से उठते ही बेटी और दामाद के सामने लगभग 15 मिनट तक खुशी से वो नाचती झूमती नजर आई। जयपुर में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का पिंक सिटी पहुंचने पर शाही स्वागत किया गया। गांधीनगर स्टेशन पर सैलानियों ने जोरदार स्वागत किया। ट्रेन में 6 देशों के 68 पर्यटक सफर कर रहे थे और इस दौरान बिल्कुल शाही अंदाज में, राजस्थान के परंपरागत अंदाज में यह स्वागत सत्कार किया गया। जहां पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची और पिंक सिटी के आगमन पर, पिंक सिटी में पहुंचने पर पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के मुसाफिरों का, सैलानियों का शाही स्वागत कुछ इस अंदाज में किया गया। बीजेपी के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार मदन राठौर और चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे और दोनों उम्मीदवारों के प्रस्तावक बने। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा राजस्थान में बाहरी उम्मीदवार को ही लाती है। यह कमाल कर सकती है भारतीय जनता पार्टी ही। एक ऐसे संगठनकर्ता जिन्होंने मंडल अध्यक्ष से अपना संगठनात्मक जीवन प्रारंभ किया और 3 बार विधानसभा में अहर्ताएं होते हुए भी टिकट नहीं मिल पाई, पर धैर्य देखिए मदन जी राठौड़ का। आज वो मूल ओबीसी के प्रतिनिधि के तौर पर इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में जा रहे हैं। एक आदिवासी नेता जिन्होंने जीवन पर्यंत आदिवासियों की बात कही और लंबे समय तक संगठन का काम करते रहे, ऐसे श्री चुन्नीलाल जी गरासिया। जब आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती है तो ये खूबी भारतीय जनता पार्टी में है कि ठेठ आदिवासी, उसी की भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े सदन में जाएगी। प्रसन्नता की बात है। आगामी 17 फरवरी को दुनिया भारतीय एयरफोर्स का दम देखेगी। जैसलमेर के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में आपको हवाई विमानों का दम दिखेगा। रेंज में फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई। युद्धाभ्यास में एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर सरफेस फोर्सेस, ऑपरेशन सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन का भी प्रदर्शन हुआ। रिहर्सल के समय आसमान से बमों की बरसात हुई। जमीन में दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर लगातार वार और बिजली की गति से हवा को चीरते हुए विमान दिखाई दिए। युद्धाभ्यास में पहली बार शामिल हो रहे लड़ाकू विमान राफेल ने अपना जलवा दिखाया। वहीं पहली बार ही शामिल लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड और अपाचे ने शत्रु को नेस्तनाबूद करने की मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। फुल ड्रेस रिहर्सल में एयर मार्शल एपी सिंह बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। आज के एक्सरसाइज है वायु शक्ति 2024। ये हमारी क्षमताओं का ही एक ताकत का एक प्रदर्शन है और जैसे मैंने कहा, एक नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में काम करने की जो हमारी एयरफोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को दिखाया जाएगा। जो यहाँ पे वेपन डिलीवरी होगी वो हमारी प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी का भी एक प्रदर्शन है और हमारे वायुसेना की ताकत को हर तरीके से अच्छे से उभार के, जैसे मैंने कहा, ना सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया के सामने हमारा जो ये फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है हमारे इंडियन एयरफोर्स की क्षमता का सिक्का जमाएगा। और इसी खबर के साथ फिलहाल बाहर राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।